सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्को मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का जमघट आज पूछे ए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ना बाजुए कातिल में है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ना बाजुए कातिल में है ना बाजुए कातिल में है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पटना में बाजार समिति के पास सीआरपीएफ के डीआईजी श्री सुनील कुमार का निवास है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्यरत हैं। ये 2 दिनों के प्रवास में पटना पहुंचे हैं। सीआरपीएफ में कार्य करने के अपने अनुभवों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बतलाया। इस अवसर पर दिनेश आनंद, अजय कुमार, महेंद्र पाल सिंह भी उपस्थित थे। बताते चलें कि सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद को रोकने में कार्य करना है। ये ग्राउंड प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय सीआरपीएफ के डीआईजी लखनऊ में पोस्टेड है सुनील जी से। नमस्कार, नया साल मंगलमय। आप बताइए हमारे चैनल को। आपको भी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीआरपीएफ का जर्नी। मैं सीआरपीएफ में 1 दिसंबर 1994 में भर्ती हुआ जी, और ट्रेनिंग समाप्ति के उपरांत सबसे पहले मैंने 115 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में ज्वाइन किया, जहां हम लोगों ने वहां पे काफ़ी ऑपरेशंस किए और आतंकवादी गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, जिसमें सफलता भी मिली और काफ़ी हद तक हमने शांति बहाल करने में सफल हो सके। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट के प्रमोशन के उपरांत मेरी पोस्टिंग 100 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स अहमदाबाद में हुई, जहाँ पे 2 मेन जो है अचीवमेंट रहा था हम लोग का, जिसमें 2001 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसमें और पोस्ट गोधरा राइट्स में। भूकंप के दौर उपरांत हम लोगों ने अहमदाबाद में एक संगमरमर कम्प्लेक्स है, वहाँ हम लोग लगभग 74 जिंदा व्यक्तियों को अपने मलबे में जाकर हम लोगों ने अपनी टीम के साथ निकाला। और पोस्ट गोधरा राइट के बाद हमने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके विशेष तौर पर मैं सूरत गया, जहाँ के हर एक इलाके से मैं रूबरू था। वहाँ जाकर गोधरा राइट के बाद जो दंगा छिड़ा था उसको हम लोगों ने पुलिस की मदद और अपने ट्रूप्स की मदद से लगभग 48 घंटे के अंदर कंट्रोल किया। उसके बाद ऑन प्रमोशन मेरी पोस्टिंग हुई सेकेंड इन कमांड 2IC के तौर पर 175 बटालियन कांकर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, जहाँ हम लोगों ने नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी सफलता प्राप्त की और उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने में हम लोगों ने काफ़ी भूमिका निभाई। उस दौरान हमारे ऊपर 4-5 बार अटैक की कोशिश भी की नक्सलियों द्वारा, लेकिन ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से उसमें हम लोग बच करके बाहर निकल कर आए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग ऑन प्रमोशन कमांडेंट फिर दंतेवाड़ा हुई। दंतेवाड़ा में 195 बटालियन बारसूर में मैं रहा गया। बारसूर जाने के बाद हमने जब भ्रमण किया उस इलाके का, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इस जगह को टूरिस्ट मैप में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने डीएम
दंतेवाड़ा को पत्राचार के साथ पत्राचार किया और लगभग 2 साल तक पत्राचार के बाद डीएम साहब ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और पूछा भाई आपका क्या इंटरेस्ट है इसके पीछे। तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट इतना ही है कि जो हमारे यूथ, जो आदिवासी भाई, जो हमारे जो यूथ हैं, जो देश के राष्ट्र के मुख्यधारा से अलग हो गए हैं और जो नक्सलियों के क्लच में चले गए हैं, अगर ये क्षेत्र को अगर पर्यटन सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाने और आतंकवाद को रोकती है। राष्ट्र की सुरक्षा के पहरेदार हर स्थिति में हर कुर्बानी के लिए रहते हैं तैयार। सत्ता में बैठकर सुख भोगने वाले सभी को इनसे सीखने की है ज़रूरत। देश सुरक्षित है इनके हाथों में, तभी तो वो बड़ी ही शालीनता के साथ विधानसभा और संसद में देश और देशवासियों का पैसा शोर शराबे, मीडिया बाइट और बाइकॉट में लूटते हैं। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते